नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। आज दिनांक 18 जनवरी 2022 को भाजपा के कार्यालय में मंत्री दल की बैठक संपन्न हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर पदाधिकारी को अपनी कार्यशैली को समझकर कार्य करना और जनता को सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़ना और आगामी कार्यकाल के विकास निर्माण मुद्दों पर प्रेस वार्ता की गई। पंडित A to Z क्राइम न्यूज़ से मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि जनता को कृपया ये बताएं कि कन्याओं और विद्यार्थी और महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने क्या क्या योजना निकाली थी। पहले तो मैं आज पूरे प्रदेश सरकार को 5 साल हो गए, मैं योगी जी सरकार को धन्यवाद दे देना चाहता हूं, क्योंकि पूरी 5 साल जिन लोगों ने 20-20 साल 33 साल लगातार राज करा, इतने विकास कार्य के काम या बहन बेटी जो घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था, समाजवादी सरकार में वो भय का मोल था, पिछली सरकारों में वो ख़त्म हुआ है भय का मोल। आज बहन बेटी स्कूल भी जा सकती हैं, घर से बाहर खूब मार्केट में जा रही हैं, नहीं पहले भय का मोल था। और जो हम विकास कार्य की बातें करें तो आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 50-50, 60-60 जोड़े इनकी एक साथ शादी हुई है हापुड़ के अंदर, और उसमें पहले 51,000 रुपये का लाभ मिलता था और अब सरकार 65,000 रुपये का लाभ दे रही है। ऐसे अनेकों काम सरकार कर रही है। आप देख रहे हो कि कम से कम 10,000 से ऊपर हापुड़ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं, जिसमें सरकार ने सीधे 2.5 लाख रुपये देने का काम करा है। तो ऐसे अनेकों काम सरकार कर रही है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि चुनाव की रणनीति क्या है, प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किए थे जिनके उस पर आप वोट मांग रहे हैं जनता। प्रदेश सरकार का ये तो चुनावी समर है और ये सब आप लोगों को मालूम है कि प्रदेश सरकार में क्या क्या काम करे, क्या काम नहीं करे। प्रदेश सरकार में हम इतने काम किए हैं कि उन कामों के की जा रहे हैं, चाहे वो हाईवे के काम हो, किसानों के काम हो, गन्ना के भुगतान का काम हो, कोई भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं है कि हम कहीं भी आज पूरे प्रदेश में आप चले जाएं, पूरा सड़क आपको चमचमाती ही मिलेंगी। आप जहां हम 3-3 घंटे में नहीं जा पाते थे, वहां आज हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो ये सारे काम बहुत तेज़ी से विकास जो प्रदेश में हुआ, हम विकास को लेकर भाजपा मोहन सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि किन बातों को लेकर जो प्रदेश ने क्या क्या कार्य किए हैं उन्हें लेके आप लोग। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि दलित समाज में एक मादरे खटीक समाज आता है, एक दलित वाल्मीकि समाज आता है, उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ये लोग महामंत्री जी दे रहे हैं नहीं, जनता को ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली पार्टी है, और हम जब सरकार में आए तो सरकार से पहले लोगों को भ्रम रहा होगा, लेकिन जैसे ही सरकार में आए और सरकार में पिछले 7 साल, चाहे तो मोदी जी की सरकार हो चाहे पिछले 5 साल योगी जी की सरकार हो, हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जहाँ तक राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधित्व देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन नागर जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि किसानों में कहाँ तक पकड़ है जिला पंचायत जी की दलित वर्ग में। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सब समाज को साथ लेके चलती है, उसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, दलित भी हैं। आप देख सकते हैं, आज गाँव में जाके देखिए, मैं आज भी कम से कम 5-6 गाँव में होके आया हूँ। जो किसान आंदोलन की बात है वो केवल चंद लोगों तक सीमित है। आज मैं मेहमदपुर, सामई, माहौपुर और झंडा में गया, वहाँ मैंने कई बैठकें की और सारे लोगों से बात की। सर्व समाज, चाहे वो किसान हो, दलित हो, मजदूर हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ा हुआ। साथ जिला महामंत्री पुनीत गोयल जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे 4 बार विधायक रहे गजराज सिंह टूट के लोकदल में गए कांग्रेस से, क्या उस बात का असर
शहर के व्यापारी व किसानों पर पड़ेगा या नहीं, जनता को बताएं। जैसा आपने बताया कि 4 बार के पूर्व में विधायक रहे गजराज सिंह, लोकदल में गए हैं, व्यापारी पर इसका क्या असर पड़ेगा? व्यापारी पर कोई असर इस बात का नहीं है। व्यापारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मोदी जी, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो देश में चल रहे सुकार्यों को स्वीकार करते हुए हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ना वो पहले किसी भ्रम में था, ना वो अब कोई भ्रम में है। उसे आज भी ये नीतियाँ पसंद हैं। और रही बात दल बदलूं की, पार्टी बदलने की, वो स्वार्थवश पार्टियाँ बदलते हैं। उनकी कोई नीति नहीं होती, उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं होती। हमारे साथ आयोग के सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जो मंत्री प्राप्त दर्जा होता है, मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि आज जैसे कि सुना है गजराज जी पार्टी छोड़ लोकदल में चले गए हैं। पहले वाल्मीकि समाज कांग्रेस को अधिकांश वोट देता था, अब किधर जाएगा वाल्मीकि समाज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और वाल्मीकि समाज का जो परिचय आदि काल से हुआ है, राम के साथ साथ हुआ है। राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि का ही मंदिर बन रहा है और पहले से वाल्मीकि समाज भाजपा परिवार का एक हिस्सा है। भाजपा के साथ सदा सदैव रहा है और रहता चला है, आगे भी रहेगा। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन मालती भारती जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास करा था 3 तलाक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 तलाक का फायदा किसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा, कह दो। 3 तलाक का फायदा हिंदुओं को होगा। सारे भारतीय जनता पार्टी को हमारा संपर्क घर घर भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी से, और वो पूरा का पूरा अपना वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को डाला। मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी महिला मोर्चे से कि विधानसभा का चुनाव अब करीब है। हमारे विजयपाल आरती जी दोबारा चुनाव में उतरे हैं, तो महिला मोर्चा कितनी संख्या में विधानसभा में प्रचार करेगा? एक महिला कितनी कम से कम महिला लेके चलेगी अपने साथ? 100, 200, 300, 400 जितनी बहनें हैं सब मिलके करेंगी। और हमें विधायक को जिताना है, संख्या नहीं देखनी, हमें तो सिर्फ उन्हें जिताना है। जितने ज्यादा संपर्क कर सकते, जितनी बहनों जोड़ सकते हैं, उतनी ज्यादा बहनों को जोड़ेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृशक्ति की कस्तूरी जी, अजय कुमार कस्तूरी जी है और सौदान सिंह जी है। पहले मैं सौदान सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि उनका पार्टी के प्रति क्या कार्य रहेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस चुनाव में हम सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं। हम एक एक घर तक जाएंगे क्योंकि हमारे 2 सन्यासी हमें मिले हुए हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी। हमारे 2 सन्यासी हमको हैं, तो हमें उनके साथ देते हुए प्रत्येक घर तक हम जाएंगे। हमारी महिला टीम लगी हुई है, हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस जिताकर रहेंगे। उन्हें हम हर बूथ पर इतने ज़्यादा मतों से विजयी कराएंगे। अपने विजयपाल आरती जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। इसी के लिए हम काम रात दिन कर रहे हैं। 15 दिन हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रात दिन एक करके सरकार बनवा कर रहेंगे। हम योगी जी को पुनः प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी हमारे लगे हैं, तो उन सभी के लिए हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। डॉक्टर अजय कस्तूरी जी से पूछना चाहूँगा कि विधानसभा में भाजपा की वोट क्यों दी जाए? भाजपा ने विकास का काम बहुत अच्छे से किया है। जिस दौरान में सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं मिलती थी, आज वहाँ सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और दवाइयाँ बहुत अच्छे से मिल रही हैं। और हमारा सरकारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वो भी शुरू हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। जो हाईवे जब हम दिल्ली जाते थे कम से कम 5 से 7 घंटे लगते थे, आज हम हापुड़ से दिल्ली जाने के लिए मात्र आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा हमको। हम चाहे
मैं विनीत दीवान जी से, जो उत्तरी मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में किसान आंदोलन हुआ और हमारे विधानसभा के जो विधायक रहे 4 बार गजराज सिंह, वो भी टूट के चले गए। पता नहीं उनको क्या है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अब ये विनीत दीवान जी की जाति पर असर पड़ेगा हमारे विधानसभा पर या नहीं, ये बताएंगे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो जनता की वोट लेकर उसे बेचने का काम करते हैं। उनको टिकट मिलेगा तो वो कांग्रेस में रहेंगे, नहीं मिलेगा सपा में चले जाएंगे। किसी को सपा में टिकट मिलेगा तो सपा में रहेगा, नहीं मिलेगा तो बसपा में चला जाएगा। 5-5, 10-10 सीट जीत कर लाएंगे, फिर बड़ी पार्टी से उसकी सौदेबाजी करेंगे। ये सौदेबाज लोग हैं। जनता इनके बहकाए में अब नहीं आने वाली है। जनता जान चुकी है, जनता ने देखा है पिछले 5-10 सालों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता कभी भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक समाज की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को 24 करोड़ लोगों की पार्टी कहती है। इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को 135 करोड़ लोगों की पार्टी अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग मौका परस्त लोग हैं जो इधर से उधर चले जाते हैं। या हमारा एक एक कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता सतत मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए संकल्पित है। और उसने देखा कि हमने जो कहा वो हमने पूरा किया। हमने अपने सभी वादाओं को निभाया। लोग कहते थे धारा 370 हटी, खून खच्चर हो जाएगा। हम कहते थे एक मच्छर भी नहीं मरने वाला। भाई देखिए, कोई मच्छर भी नहीं मरा। हम तो सोच रहे 2-4 मच्छर मरेंगे, लेकिन कोई मच्छर भी नहीं मरा। हमने राम जन्मभूमि के लिए वादा किया, हमने राम जन्मभूमि का मंदिर बनवा दिया। हमने राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाया, लेकिन साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बोनस में दिया। जय श्री राम। और डबल बोनस हम देने वाले हैं। मथुरा का मंदिर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। हमारी जनता को विनीत दीवान जी यही बताइए कि भाजपा की किस पार्टी से टक्कर है, बसपा से या सपा या लोकदल से? देखिए, टक्कर हमारी किसी से नहीं, हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है। हम इतनी सीट लाएंगे, दुनिया दांतों तले उंगली दबा जाएगी। हम 350 से करीब पार होने वाले हैं। बाकी सब पार्टियां दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रही है। हमारी पहली सीट फिक्स है। 11 मार्च को योगी जी, एक महान सन्यासी, उन्हें शपथ लेने वाले हैं। कोई हमारी टक्कर में नहीं है, हम किसी की टक्कर में नहीं है। ये भगवा ध्वज, ये भारत माता का ध्वज लगातार उच्च शिखर पर, नीले अंबर पर फैलता रहा है। भारत माता की जय। जय श्री राम। जिसमें जनपद हापुड़ भाजपा कार्यकारिणी के सभी मंत्री व सभासद व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से सदर विधायक माननीय विजयपाल आरती जी, सभासद नितिन पराशर, सभासद विजेंद्र और बिरजू, सभासद योगेंद्र पंडित, सभासद यशोदा शर्मा, सभासद डॉक्टर रमेश अरोड़ा, जिला महामंत्री मोहन सिंह, जिला महामंत्री पुनीत गोयल, विधानसभा चुनाव प्रभारी महेश चौहान, पूर्व चेयरमैन मालती भारती, जिला उपाध्यक्ष छवि शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मनोरमा सिंगल, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली पंडित, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक चंद्रा, जिला पंचायत किशन कांत, युवा मोर्चा कार्यालय प्रभारी भारत सिंगल, जिला कार्यकारिणी सदस्य चंद प्रकाश भटेरे, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्यागी, नगर मंत्री सौदान सिंह, नगर महामंत्री युवा मोर्चा उत्तरी ऋतिक त्यागी, सेक्टर संयोजक संजीव गुलाटी, बूथ अध्यक्ष हरिप्रकाश जिंदल, नगर अध्यक्ष उत्तरी विपिन दीवान, नगर मंत्री प्रवीण शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़।